हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर मैथ क्लासेस। कैसे हैं आप सभी बच्चे? आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 विच इज सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन में हमें क्या पढ़ना है, आइए देखते हैं। तो अभी हमने एडिशन समझा था। आई होप एडिशन के आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे, कोई भी आपका डाउट नहीं होगा। सब्ट्रैक्शन में हम यहाँ पर एक तरफ से देखें तो हम एक बैकवर्ड काउंटिंग की तरफ चलते हैं, जो हमने छोटी क्लासेस में देखा था कि अगर हमें कोई भी चीज किसी भी पर्टिकुलर नंबर से माइनस करनी है तो आप बैकवर्ड काउंटिंग करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है। इन मैथ सब्ट्रैक्शन मीन्स टू टेक अवे from a group on a number of things. When we subtract, the number of things in the group reduce or become less. The minute subtrahend and difference are parts of the subtraction problem in the subtraction problem. So यहाँ पर माइनस, ये हमारा माइनस का साइन है, ठीक है, ये इक्वल का साइन है, ये आपका मिन्यूएंड होता है, दैट इज योर सबट्रेंड। तो यहाँ पर आप मिन्यूएंड में से सबट्रेंड माइनस करते हो तो यू विल गेट योर डिफरेंस। वहां पर हम जो दो पार्ट्स को एडिशन करे थे, एडिडेंट्स को, वहां पर हमारा आंसर जो आ रहा था उसे हम कहते थे सम, और यहाँ पर जो फर्दर हमें आंसर मिलेगा दैट इज कॉल्ड डिफरेंस। ओके, नाउ द नंबर 5 इज द मिन्यूएंड, द नंबर 2 इज द सबट्रेंड एंड द नंबर 3 इज द डिफरेंस। सो नाउ सब्ट्रैक्शन विदाउट बोरिंग, यानी कि जब हमने रीग्रुपिंग करा था तो यहाँ पर हम ऐसा कुछ रीग्रुपिंग का नहीं करेंगे, हमारा सिंपल माइनस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 7 में से 3 जाना, इज इट पॉसिबल? राइट। तो 7 माइनस 3 करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 4। 9 माइनस 4 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5। आई होप स्टूडेंट्स कि अब तक आपको माइनस करना आ गया होगा कि सबसे पहले आपको क्या करना है, 7 फिंगर्स ओपन करनी है, 3 फिंगर्स, यानी कि आपको 3 फिंगर्स यहाँ पे क्लोज करनी है। तो 2 फिंगर्स आर देयर, आई एम क्लोजिंग दिस एंड 1 इज देयर। नाउ यू काउंट हाउ मेनी फिंगर्स आर लेफ्ट, 1 2 3 4, तो आपका आंसर आ जाएगा 4। नेक्स्ट यू हैव 9, तो आप 9 फिंगर्स ओपन करोगे, माइनस कितना करना है 4, तो 4 फिंगर क्लोज, आपके पास बची 5 फिंगर्स, तो आप लिख दोगे यहाँ पे 5। तो आई होप ये छोटे क्लासेस में आपने समझ लिया होगा, इसलिए डायरेक्ट मैं आपको सब्ट्रैक्शन कर कर यहाँ पर दिखा रही हूँ। नाउ सब्ट्रैक्ट 346 फ्रॉम 987। ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स के फ्रॉम के बाद जो आपका नंबर आता है उसमें से आप माइनस करते हो। तो 987 में से 346 को माइनस करोगे, 7 माइनस 6 इज 1, 8 माइनस 4 इज 4, 9 माइनस 3 इज 6, तो आपका आंसर आ जाएगा 641। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन अपने सॉल्व कर लोगे। ठीक है। नाउ फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टू गिवन नंबर्स। अब जो हमारे पास ऑब्वियसली सब्ट्रैक्शन करें तो दो नंबर्स हमारे पास होंगे ही। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं। सो बोथ द गिवन नंबर्स आर 4 डिजिट नंबर्स, ऑल एट 1000 प्लेस 2537 एज 2 and 3 4। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि कौन सा हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो ये देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप कंपेयर कर रहे हो वैसे तो यहाँ पर 3 और 2, तो 3 बड़ा है या 2 बड़ा, तो ऑब्वियसली 3, तो आप यहाँ पर वो कर दोगे। अब जब हमें डिफरेंस की बात यहाँ पर कही गई है तो हम अपने बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करेंगे। 7 माइनस 1 इज 6, 4 माइनस 2 इज 2, 6 माइनस 3 इज 3 एंड 9 माइनस 9 इज 0। ठीक है। नाउ सब्ट्रैक्शन विद बोरिंग एंड रीग्रुपिंग, यानी कि अब हमें किसी से कुछ बोरो करना पड़ेगा, हमारे पास इनफ अमाउंट नहीं है माइनस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल 7 में से 9 माइनस करो, तो ये आप कैसे चेक करोगे कि 7 में से 9 जाएगा कि नहीं जाएगा? आप 7 फिंगर्स ओपन करोगे, 7 फिंगर्स ओपन करने के करो, इसमें 9 फिंगर्स क्लोज, पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि आपको आपके आगे वाला जो भी आपका फ्रेंड है उससे बोरो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 9 है, 9 से आप 1 बोरो करोगे, तो जब आप बोरो करते हो ना बच्चों, तो 1 + 7 8 नहीं कन्वर्ट करते हो, 1 7 17 कन्वर्ट करते हो। तो 17 में से 9 जाएगा तो योर आंसर इज 8, 8 में से 6 जाएगा तो योर आंसर इज 2, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 28 आ जाएगा। तो इसी तरीके से हमें ये क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट सब्ट्रैक्ट 4987 फ्रॉम 8625। तो अगेन 5 में से 7 नहीं जा सकता, तो हम एक बोरो लेंगे। ठीक है, कैरी, ये हमारा हो जाएगा 15, 15 माइनस 7 इज 8। देन ये 1 है, तो 1 में से 8 भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि बच्चे जब इससे 1 ले लेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, तो यहाँ से जब 1 गया तो ये बन जाएगा 11। 11 माइनस 8 इज 3। 15 माइनस, क्योंकि यहाँ पर 5 होगा, 5 में से 9 नहीं जा सकता, अगेन हमें बोरो लेना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 15 एंड बोरो लेने के बाद 15 माइनस 6 इज 15 माइनस 9 इज 6, 7 माइनस 4 इज 3, तो आपका आंसर आ जाएगा 3638। ठीक है। We want to subtract 7 from 5, but 7 is bigger, right? So we have to borrow 110 from the, जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा, वही चीजें बताई हुई हैं कि जब हम छोटे नंबर से
बड़े नंबर को माइनस नहीं कर सकते, और जब माइनस नहीं कर सकते तो हमें अपने फ्रेंड से हेल्प लेनी पड़ेगी, और वो हमें हेल्प के तौर पर क्या देगा, ओनली 1। बट उस 1 को हम अपने साथ प्लस कर उसकी वैल्यू को डिक्रीज नहीं करेंगे, सिर्फ साथ में लिखेंगे, तो फिर जो आपका 2 डिजिट नंबर होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा 1717, 1616, कुछ भी हो सकता है, फिर फर्दर आप माइनस कर दोगे स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, 6 - 9 इज इट पॉसिबल? नो। तो हम क्या करेंगे कि 6 को 16 बना देंगे, तो यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका 6 में, और ये 6 आपका कन्वर्ट हो जाएगा 16 में। 16 - 9 इज 7, 6 - 4 इज 2, तो आपका आंसर आएगा 27। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन, हमने अपने प्रीवियस क्लास में प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन के बारे में पढ़ा था। सिमिलरली अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आपको पता ही है कि सब्ट्रैक्ट 3 from 5 and 5 from 3, यानी कि अगर हम इसकी हम इसका ऑर्डर चेंज करते हैं, जैसे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं कि अगर मैं 5 में से 3 माइनस करूं या 3 में से 5 माइनस करूं तो क्या आंसर मेरा सेम आएगा? इट्स नॉट पॉसिबल स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि 5 में से तो 3 माइनस हो जाएगा विच इज 2, बट 3 में से 5 जब माइनस करोगे तो आपका आंसर एक इंटीजर आएगा, -2 आएगा ना, क्योंकि 3 में से तो 5 माइनस हो ही नहीं सकता, आपको -2 करना पड़ेगा, तो आपका जो आंसर आएगा इट्स नॉट इक्वल। तो आप यहाँ पे कहोगे कि सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती, ठीक है। नाउ सब्ट्रैक्ट 8 from 8 and 75 from 75, अगर हम किसी भी नंबर से उसी नंबर को माइनस कर रहे हैं, देखो 8 and -8, तो यहाँ पे भी तो ये था 2 - 2 इक्वल नहीं थे ना, तो ये भी इक्वल नहीं होंगे, +8 - 8 इज 0, 75 - 75 इज 0। तो यानी कि अगर सेम नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर एग्जाम्पल 5 चॉकलेट्स थी आपके पास और पांचों की पांचों चॉकलेट्स आपकी बहन ने आपसे ले ली, तो आपके पास कितनी बची? 0, तो आपका आंसर 0 ही यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम किसी भी नंबर से 0 को माइनस करते हैं तो वही हमारा आंसर आ जाएगा। बच्चों ध्यान से सुना, किसी नंबर से, मैं यहाँ पर कह रही हूँ 9 - 0 इज 9, बट 0 - 9 इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि 0 में से तो कुछ माइनस हो ही नहीं सकता ना, ठीक है। अब हमारे पास आ जाती है हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स, यानी कि अभी तक जो हमने सीखा है सब कुछ सेम वैसा ही रहने वाला है, बट आपको जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे वो आपको वर्ड्स में दिए जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है, इन अ स्कूल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 3rd आर 862 इन विच 425 आर गर्ल्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास 3rd। तो आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, 862 में से आप 425 को माइनस कर दोगे, सो 2 में से 5 जा सकता है, नॉट पॉसिबल, तो आप यहाँ पर क्या लोगे, एक रिमेनिंग लोगे, तो 1 और 2 बन जाएगा 12, 12 - 5 इज 7, 5 में से 2 जाएगा तो 3, 8 - 4 इज 4, तो आपका आंसर आ जाएगा 437। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी मैथ ड्रिल है जो कि हमें सॉल्व करनी है, तो 5 - 4 इज पॉसिबल, तो आपका आंसर आ जाएगा 1, 2 में से 2 जाएगा बच्चों तो आंसर आएगा 0, 6 - 5 है तो आपका आंसर आ जाएगा 1, तो ये 101 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, 3 में से 8 जा सकता है, नॉट पॉसिबल, तो हम एक यहाँ पर कैरी लेंगे तो हमारा ये कन्वर्ट हो जाएगा 13, 13 - 8 इज 5, 4 यहाँ पर लिया तो 3 कन्वर्ट हो गया, तो 3 में से 6 जाएगा, नॉट पॉसिबल, तो यहाँ पर हम एक 1 लेंगे, 13 - 6 इज 7, ठीक है। यहाँ पर ये 1 था क्योंकि अब इसने एक यहाँ पे दे दिया तो इससे लेंगे अब, तो ये बन जाएगा हमारा 7 और यहाँ पर आ जाएगा 1, 11 - 9 इज 2, ठीक है, और यहाँ पर 7 - 5 इज 2, तो आपका आंसर हो जाएगा 2275। अब यहाँ पर जो आपको क्वेश्चंस दिए, पहले आपको एक कॉलम भी लिखने हैं और फिर माइनस करना है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 93 - 46, तो 3 में से 6 नहीं जा सकते, तो आप इसे क्या कन्वर्ट करोगे कि यहाँ पर आप 8 कर दोगे और इस 3 को बना दोगे 13, फिर आप जब 13 में से 6 माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 7, 8 में से 4 माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 4, तो आपका आंसर हो जाएगा 47। तो इस तरीके से बच्चों आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है। 2859 में से 184 माइनस करना ना, तो 2859 - 1842, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करते हैं, 9 - 2 इज 7, 5 - 4 इज 1,
8 माइनस 8 इज 0, 2 माइनस 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 1017। तो बच्चों मैंने ऊपर भी आपको एग्जांपल्स बताए हैं, समझाए हैं जिस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, और यहाँ पर भी मैंने आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दिए, तो आप बाकी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पर क्या कहा गया है, सब्ट्रैक्ट 25 फ्रॉम 49। इट मींस कि फ्रॉम के बाद वाले से माइनस करते हैं। सो 49 माइनस 25, क्या आंसर आ जाएगा? 9 माइनस 5 इज 4, 4 माइनस 2 इज 2, तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा 24। ठीक है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 3421 एंड 5651। तो आप पहले बड़े नंबर को लिखोगे विच इज 5651 और उसमें से माइनस कर दोगे 3421 को, तो आंसर आएगा 0, 3, 2, 2। तो ये आपका डिफरेंस होगा। अब ये जो आपके पास ब्रैकेट है, ये फिलिंग द ब्लैंक्स है, यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी उससे रिलेटेड आपको ये सॉल्व करना है कि 139 में से आपको क्या माइनस करना है कि आपको ये मिल जाए। ओके ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 295 में से अगर आप 130 माइनस कर दोगे तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। 5 माइनस 0 इज 5, 9 माइनस 3 इज 6, 2 माइनस 1 इज दिस, तो 165 आप माइनस करोगे। ठीक है, आप 30 में से आप क्या माइनस करो कि आपका आंसर आ जाए 35, मतलब 30 में आप क्या प्लस करोगे, 40 माइनस 5 इज 35, तो यहाँ पर 5 प्लस कर दोगे। ठीक है, 18 माइनस 2 इज 16, तो आप इसमें क्या करोगे कि आपका आंसर 16 आ जाए। तो अगर यहाँ पर आप यहाँ पर 16 आना है ना आपका आंसर, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए कि आपका आंसर 16 आ जाए कि माइनस करना है, तो आप 5 प्लस कर दो 21 माइनस करोगे, आपका आंसर आ जाएगा 975 में से क्या माइनस करोगे, 975 क्या है तो 0 आप माइनस करोगे। 369 में ऐसा क्या माइनस करोगे 0 आ जाए, तो 369 ही माइनस करोगे। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपको बताना है कि कौन सा नंबर आपका बड़ा है, इक्वल है। तो 20 माइनस 19 कितना होगा 1, 40 माइनस 21 आपका कितना होगा, ज्यादा ही होगा ऑब्वियसली, तो ये हमारा बड़ा होगा। 346 माइनस 47 इज 299, और यहाँ पर आप माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 303, तो ये वाला आपका बड़ा है। तो इस तरीके से बच्चा आप ये कैलकुलेट कर लोगे और जो आपका आंसर आएगा वो साइन आप यहाँ पर पुट कर दोगे। अब आपके पास वर्ड प्रॉब्लम्स है। वर्ड प्रॉब्लम्स में करना कुछ नहीं है, सेम ही सिचुएशन होंगी, बट प्रॉब्लम्स जो दी हुई है आपको, कैलकुलेशन जो है क्वेश्चन जो दिया हुआ न्यूमेरिकल वे वर्ड्स प्रॉब्लम में दिया हुआ है। तो मिस्टर राजू हैड 9085 इन हिज बैंक अकाउंट, he withdrew 6,495, how much money is left in his bank account? So 9085 minus 6495, 5 में से 5 गया 0, 8 में से 9 इट्स नॉट पॉसिबल, तो 18 हो नहीं सकता, तो ये पहले हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 18, 18 माइनस 9 इज 9, 9 माइनस 4 इज 5 एंड ये, तो 2590 उनके पास लेफ्ट मनी होगा। ठीक है, नेक्स्ट, एन ऑर्किड हैज 5600 ट्रीज, देयर आर 2496 एप्पल ट्रीज एंड 1235 पियर्स ट्रीज, हाउ मेनी अदर ट्रीज आर देयर? तो आप पहले क्या करोगे कि इन दोनों का प्लस करोगे। ठीक है, तो 2 4 9 6 1 2 3 5, आंसर आएगा आपका 11 1 13 1 7 एंड 3। इस अमाउंट को आप इसमें से माइनस कर दोगे, आपको पता चल जाएगा कि अदर ट्रीज जो आपके पास है वो कितने हैं। तो 0 माइनस 1 नॉट पॉसिबल, 0 माइनस 3 नॉट पॉसिबल, तो पहले से करेंगे 10, फिर ये हो जाएगा 9 एंड देन 10, 10 माइनस 1 इज 9, 9 माइनस 3 इज 6, 5 माइनस 7 इट्स नॉट पॉसिबल, तो 15 माइनस 7 इज 3, हाँ 8 और 4 माइनस 3 इज 1, तो 1869 आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से आपको ये पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। मैंने आपको हर एक चीज डिटेल में समझाई है, सबका आपको बताया कि किस तरीके से आपको फर्दर प्रोसीड करना है, कैसे कैलकुलेशन करनी है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप फिर से कॉन्सेप्ट को गो थ्रू करोगे, समझोगे, फिर आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ये आपकी एक्टिविटी है जो कि आपको परफॉर्म करनी है और इसी के साथ ही आपका ये चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और इजी भी लगा होगा। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। टिल दैट बाय बाय, हैव अ गुड डे।